नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। चिट्ठियां सुन रहे होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखी हुई चिट्ठी सुनाने जा रहा हूं, जो लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस चिट्ठी की भूमिका बस इतनी सी है कि इसमें आपको बंगाली यानी बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा का द्वंद्व समझ में आएगा। एक बांग्लावासी अपनी भाषा के प्रति क्या विचार रखता है और एक हिंदी वासी अपनी भाषा के प्रति क्या विचार रखता है। केवल एक साधारण रहवासी ही नहीं, एक साहित्यकार क्या विचार रखता है और उसके भीतर और क्या विचार हैं भविष्य को लेके, यह भी आप जान समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चिट्ठी। पूज्य चतुर्वेदी जी, प्रणाम। कृपा पत्र और लेख मिले। आपने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे मैं लगभग पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 2-3 महीने पहले उत्थान में मैंने ऐसे ही विचार प्रकट करने की कोशिश की थी। यद्यपि उसका विषय कुछ और यानी हिंदी भाषा कैसी होने के कारण वो ज़्यादा एकेडमिक सा लगता था और आपके लेख में जो जोर है उसका 3/4 उसमें नहीं था। आपने उचित मौके पर अधिकार पूर्वक इस विषय की ओर साहित्य सम्मेलन का ध्यान आकृष्ट किया है। आपने नाना प्रदेशों में वास किया है और प्रत्यक्षतः प्रदेशों की जन्म मंडली का हिंदी भाषा के प्रति रुख जाना है। मैं इतना अनुभव नहीं रखता। मैंने सारी जिंदगी बंगाल और यूपी में काटी है और हिंदी भाषी प्रदेशों में एकमात्र बंगाल के ही देखने समझने का अवसर मुझे मिला है। सो इस प्रदेश के बारे में आप मुझसे अधिक ही अनुभव रखते हैं। फिर भी एक बात आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ। मैंने बंगला साहित्य पढ़ा है, बंगाली मित्रों के बीच दिन रात वास किया है। आपकी अपेक्षा कहीं अधिक बंगाली हो सका हूँ, इसलिए उनकी मनोवृत्ति भी समझ सकता हूँ। आपको यहाँ से लौटती बार बार जब मैं ग्वालियर गया था तो कुछ विद्यार्थियों ने मुझे बंगाली ही समझ रखा था। ऐसा जान पड़ा और आगे जो लिखने जा रहा हूँ उससे आपको मालूम होगा कि बंगाल में बहुत हाल में जो आंदोलन शुरू किए जाने वाला है उसके अनुसार मैं खाँटी बंगाली हो जा सकूँगा। बंगाल के साहित्यिकों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ऐसे आदमियों की कमी नहीं है जो स्वीकार करते हैं कि बंगाल में हिंदी प्रचार होना चाहिए, परंतु उनमें 100% हिंदी साहित्य के ही जिज्ञासु था, तो वे हिंदी साहित्य को जानना चाहते, हिंदी भाषा को नहीं। मुझे ऐसे बंगाली विद्वान नहीं मिला है जो बिना किंतु लगाए हिंदी भाषा के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करता हो। हमारे कई मित्रों ने प्रेमचंद जी और सुदर्शन जी की कहानियों का अनुवाद कराना शुरू भी किया है, पर सही बात यह है कि हिंदी साहित्य के प्रति उनका अनुराग बढ़ नहीं पाता। वे उस साहित्य में अपनी क्षुधा मिटाने की पूरी तैयारी नहीं पाते, कुछ तो अपनी उपेक्षा से और कुछ हमारी साहित्यिक दरिद्रता के कारण। जो कुछ अच्छा साहित्य रचित भी हुआ है उसका प्रदर्शन हम नहीं कर सके हैं। आपको एक ताज़ी घटना सुनाऊं। गुरुदेव ने 1 सप्ताह पहले हम लोगों को बुलाकर हिंदी साहित्य के बारे में बातचीत की। उस दिन हम भी पूरे मूड में थे और गुरुदेव भी। वे बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाषा बड़ी शक्तिशालिनी है, तुम्हें अभी आदमी नहीं मिला है, नहीं तो यह भाषा निःसंदेह भारतवर्ष की सर्वाधिक संपन्न भाषा होती। मैंने प्रेमचंद जी की याद दिलाई। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, यह दुख की बात है कि प्रेमचंद इस उम्र में चल बसे। उनसे तुम्हें ही नहीं और सबों को भी बहुत आशा थी। इसके बाद ही आपकी दिशा में रहने वाले एक वृद्ध साहित्यिक ने, प्राइवेटली कह रहा हूँ, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, अपनी संग्रह की हुई हिंदी की वर्तमान कविताओं का सर्वश्रेष्ठ भेज दिया। गुरुदेव ने उसे उलट पुलट कर देखा और अत्यंत निराश भाव से दूसरे दिन कहा, बापू याय वलो न केन, तुमा देर एखनो साहित्यिक सेंस है नहीं। यह वाक्य अखबारों में छापने के लिए नहीं है। और उनकी सारी या उनका सारा विचार, उनका सारा मूड खराब हो गया।
क्योंकि इस संग्रह के वृद्ध संग्राहक गुरुदेव से मिलकर यह इम्प्रेशन डाल चुके थे कि वह हिंदी के धनी धोरी हैं। गुरुदेव से मैंने फिर जोर देकर कहा कि यह आधुनिक हिंदी काव्य का उत्तम प्रदर्शन नहीं है। वे बोले, तो तुम क्यों नहीं एक अच्छा संग्रह करते? ऐसे ही संग्रहों के बल पर तुम हिंदी साहित्य के प्रति दूसरों का प्रेम आकृष्ट करोगे। लेकिन सच पूछिए तो मैं लज्जा से तब और भी अधिक गड़ गया जब उस पुस्तक में सचमुच ही उन कविताओं के बल पर राष्ट्रभाषा का डिमडिम घोष किया गया था। मैं कहता हूँ, क्योंकि हिंदी को हिंदी नहीं कहा जाता, क्यों उसे मातृभाषा नहीं कहा जाता? क्यों इस बात को स्वीकार करने में हम हिचकते हैं कि उसके द्वारा करोड़ों का सुख दुख अभिव्यक्त होता है? राष्ट्रभाषा अर्थात तिजारत की भाषा, राजनीति की भाषा, काम चलाऊं भाषा, यही चीज़ प्रधान हो गई है। और मातृभाषा, साहित्य भाषा, हमारे रुदन हास्य की भाषा गौड़, हमारे साहित्यिक दरिद्र का इससे बड़ा अब प्रदर्शन और क्या होगा? अभी देश पत्रिका के इसी अंक यानी 2 अप्रैल 1937 में एक मज़ेदार लेख छपा है। यह टिपिकल बंगाली मनोवृत्ति का सूचक है और उससे ये अधिक सूचक है इसी अंक में संपादकीय टिप्पणी। यद्यपि भाषा में उजड्डूपन अधिक है। लेख का सारांश यह है कि हिंदी भाषा भाषियों की प्रकृत संख्या 1,30,00,000 के आसपास है और बांग्ला बोलने वाले, जिनमें लेखक ने समूचे बिहार युक्त प्रांत के पूर्वी जिले उड़ीसा और आसाम को लिया है, 10 करोड़ के आसपास ठहरती है। बांग्ला भाषा ही इसीलिए राष्ट्रभाषा हो सकती है क्योंकि उसके बोलने वाले अधिक भी हैं और समृद्ध भी। देश पत्रिका की टिप्पणी को गाली कहा जाए तो कुछ अत्युक्त नहीं होगी। उसमें हिंदी भाषा या हिंदी भाषी खासकर बिहारियों को कड़ी फटकार लगाई गई है। देश, आपको मालूम ही है, आनंद बाजार पत्रिका से संबंध साप्ताहिक है और इसका सर्कुलेशन भी बहुत अधिक है, शायद 12,000। इस प्रकार बंगाल के लोग राष्ट्रभाषा के विरोधी हैं। यहाँ जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा था, भाषा के प्रचार की कोशिश करना व्यर्थ है। यहाँ यह प्रचार तभी सफल हो सकता है जब सांस्कृतिक महत्वपूर्ण साहित्य प्रचारित हो। यह काम चुपचाप बहुत दिनों से श्री क्षितिमोहन बाबू कर रहे हैं। एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार विभाग ने या ऐसी ही किसी संस्था ने, मुझे ठीक याद नहीं, वर्धा से उन्हें सदस्य होने का अनुरोध किया था। उस समय क्षिति बाबू ने मुझसे एकांत में एक बात कही थी, वो काफ़ी गुरुत्वपूर्ण है। मैं उनसे उनके प्रकाशित करने की आज्ञा तो नहीं ले सका, पर आपसे विषय का गुरुत्व प्रकट करने के लिए रख रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं इस संस्था का सदस्य नहीं हो सकता क्योंकि इसके सदस्य होने में मेरा सब कार्य चौपट हो जाएगा। लोग समझेंगे कि यह भी हिंदी प्रचारक है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रदेश में हिंदी प्रचार का कार्य स्वार्थमूलक समझा जाता है और प्रचारकों के उद्देश्य को कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। इस हालत में मैं तो समझता हूँ हमें प्रचार शब्द से अपने को दूर रखना चाहिए। ध्यान देने की बात है कि जब तक प्रचार शब्द का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक बंगाल ने हिंदी की बहुत ज़बरदस्त सेवा की है। अब प्रचार का फल यह हुआ है कि देश पत्रिका के लेख में बताया गया है कि बंगालियों को कभी हिंदी में बोलना नहीं चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदी का प्रचार अच्छे साहित्य के निर्माण से ही हो सकता है। अगर आप इस प्रदेश में अपने साहित्य और मातृभाषा की मर्यादा रखना चाहते हैं तो अपना साहित्य समृद्ध कीजिए और उसके उत्तम अंगों का परिचय कराइए। और कोई भी रास्ता मुझे सुगम नहीं जान पड़ता। हमें दुनिया भर के झमेलों में पड़कर अपनी शक्ति नष्ट करने की अपेक्षा घर संभालने में अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अपने अन्य भाषा भाषी मित्रों से हमें साफ कह देना चाहिए कि हिंदी प्रचार का काम हमारे स्वार्थ का नहीं है। इसमें अगर आपको कोई फ़ायदा मालूम होता हो तो सीखिए, नहीं
तो अपने अपने रास्ते जाइए। इसमें इतना और जोर देना चाहिए कि अगर आपको इसमें फ़ायदा मालूम होता है तो कृपा पूर्वक हमें आज्ञा दीजिए, हम यथासंभव सेवा करने के लिए तैयार हैं। पत्र बहुत लंबा हो गया, आपको अगर इसमें कोई बात उपयोग योग्य जान पड़े तो ले लीजिएगा। देश पत्रिका के लेख और टिप्पणी की कटिंग भी भेज रहा हूँ। इस समय शांति निकेतन में 77 विद्यार्थी हिंदी शिक्षा पा रहे हैं। 30 सदस्य हिंदी समाज में हैं। 6 बंगाली अध्यापक हिंदी में अपने विचार प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। यह सब कुछ करते समय मैंने सदा अपनी नीति चुप रहने की ही रखी है। प्रचार करते रहने से काम खराब होता है। यदि इस पत्र के किसी वाक्य के प्रकाशन से आपको ऐसा पड़े कि मेरी चुपचाप की नीति पर कोई भला बुरा असर पड़ता है तो उसे मेरे नाम से न लगाइएगा। यह जानकर अफसोस हुआ कि आपकी होली खुश्क की गई। खैर, कुछ चिंता नहीं कीजिएगा। इस ग्रीष्म काल में भी पद्माकर जी का नुस्खा इस्तेमाल कीजिए तो हरियरी आ सकती है। श्री इंद्रायण सिंह जी से प्रेम कहिए तथा गौरी शंकर जी, द्विवेदी और जैन जी को भी मेरा प्रणाम। अन्य सभी मित्रों को भी स्मरण करा दीजिएगा। यहाँ सब कुशल है, अपनी कहिएगा। आपका हजारी।